भजन संहिता उसका 144 उसका 3 और 4 पद में कहता है, हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। अभी अभी हम लोग छाया के बारे में, छाया एक ऐसा चीज है, जब हम धूप के नीचे खड़े रहते हैं तो हमारे पीछे हमारी छाया दिखाई देती है। मनुष्य के जीवन एक छाया की तरह है। धूप है, छाया दिख रहा, धूप ढलता जा रहा, छाया ढलता चला जाता है। कुछ इसी तरह हमारा जीवन भी इस संसार में है, एक छाया की तरह। और यहां पर 4 पद में कहता है, मनुष्य तो सांस के समान है। सांस लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं। ये जो सांस है, थोड़ा सा वायु, यही वायु हमारे शरीर से अलग हो जाए तो ये शरीर और चलने फिरने लायक नहीं रहता है। और भजनकार कहता है, मनुष्य सांस के समान है और उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हमारा जीवन कुछ पानी के बुलबुले की तरह नहीं है। हम लोग जो इस संसार में रहते हैं, हमारे जीवन का ड्यूरेशन पानी का बुलबुला थोड़ा समय के लिए दिखा, कितना क्रिस्टल क्लियर और ट्रांसपेरेंट, देखने में बड़ी अच्छा लगता है आंखों में, लेकिन वो थोड़े समय के लिए फटकर समाप्त हो जाता है। कुछ इसी तरह हमारा जीवन भी इस संसार में है, पानी के बुलबुले की तरह, सांस की तरह, छाया की तरह है। और जब हम इस विषय को पढ़ रहे थे तो कुछ ऐसी बातें मेरे हृदय में आई और मैं सोचने लगी, पिछले 2 साल से हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 का अटैक, और वो अटैक किसी हाथ या पैर पर नहीं हुआ, सांस पर हुआ। सांस पर, कोविड में लोगों के सांसों पर आक्रमण हुआ। इस भयानक तेज महामारी को सिर्फ परमेश्वर कंट्रोल कर सकता है, अगर वो चाहे तो। मेरे मित्रों, सांस इतना बहुमूल्य है जिसको कभी भी हम सोचते नहीं है। एक बार मैं बैठ के सोचती रही, सच में सांस, जिस सांस को परमेश्वर ने मेरे शरीर में दिया है, और मैं उसी सांस के चलने के कारण सुबह उठ के ब्रश करती हूँ, चाय पीती हूँ, घर का काम करती हूँ, फिर सबसे मिलती हूँ, फोन पे बात करती हूँ, क्या और अच्छे खाना बनाकर सबको खिलाती हूँ, खुद भी खाती हूँ। ये जो जीवन शैली है प्रत्येक मनुष्य का, सिर्फ सांस के चलने के कारण संभव हुआ है। किसने सांस हमें दिया? सांस का देने वाला परमेश्वर है, स्वर्ग का परमेश्वर है, जिसने मनुष्य को मिट्टी से सृष्टि किया है और उसके नथनों में उसने अपने जीवन का श्वास फूंक दिया है। हालेलुया! आज हम जिंदा हैं, स्वर्ग के परमेश्वर का सांस की वायु हमारे शरीर में चल रही है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप भी धन्यवाद करिए, खुश होइए कि आज आपके शरीर में सांस चल रहा है। पिछले 2 साल से हॉस्पिटल्स भरे थे, ओ कब्रगाह भर गए, और कितने जगह में तबाही का मंजर। सिर्फ सांस को बचाने की जरूरत, सांस को बचाने की किल्लत हॉस्पिटल्स में हमने देखा। जब कोई हॉस्पिटल जाता है, सबके मन में एक आशंका, क्या होगा, क्योंकि हॉस्पिटल में जाते ही मास्क लगा दिया जाता है, ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया जाता है, और वो व्यक्ति अपने से नहीं, उसका जो स्वाभाविक ऑक्सीजन है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो सांस के समान है, वो उसका सांस पर ही आक्रमण हो गया है और वो अपने से सांस नहीं ले पा रहा है। इसी कारण उसे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दिया जा रहा है। और तब कितने लाख खर्चा, बहुत पैसे की तबाही, फिर भी हम मनुष्य को नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि जो परमेश्वर ने वो सांस दिया है,
उस सांस का कोई मोल नहीं है। हम हर दिन सांस ले रहे हैं, हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं। पर अभी मेरे को कोरोना हुआ, मैं हॉस्पिटल गई, वहां पर मुझे ऑक्सीजन लेने के लिए मुझे पेमेंट करना पड़ेगा हॉस्पिटल वालों को। कितना भयानक बात है। एक बूढ़ा व्यक्ति, बहुत धनी व्यक्ति, और वो धनी व्यक्ति जब वो इसी तरह हॉस्पिटल्स में गया और जब उसको आईसीयू में लेके गए तो उसे भी ऑक्सीजन लगा, और करीब 1 सप्ताह वो बूढ़े व्यक्ति को ऑक्सीजन लगाया गया, वेंटिलेटर लगाया गया। और जब उसका डिस्चार्ज का दिन आया तब वो बहुत ही उदास बैठे हुए थे। डॉक्टर्स उनको पूछते रहे, क्या बात है बाबा, आप क्यों इतने परेशान हैं, क्यों इतने दुखी हैं? और उनकी आंखों से टप 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 करके आंसू गिरने लगे। मालूम है क्यों? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सोच रहा था कि बचपन से लेकर आज तक कितना ऑक्सीजन मैंने लिया है इस संसार में, उस ऑक्सीजन के लिए मुझे 1 पैसा पेमेंट नहीं करना पड़ा। लेकिन आज बुढ़ापे की इस दौर में मुझे हॉस्पिटल में आना पड़ा और जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन मुझे लेना पड़ा, इसके कारण मुझे उसके लिए पेमेंट करना पड़ा। पेमेंट करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन उस ऑक्सीजन का वैल्यू मैं समझ पाया। सच में कितना भयानक, कितना स्ट्रॉन्ग थिंकिंग है। हमें सोचना है कि हम कहाँ क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मेरे मित्रों, यही वचन याकूब उसका 14 में कहता है कि और यह नहीं जानते हो कि कल क्या होगा, और यह नहीं जानते हो कि कल क्या होगा। तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम्हारा जीवन थोड़ी देर रहने वाला भाप की तरह है। भाप से स्टीम इंजन चलते हैं, भाप से बहुत कुछ होता है, खाना पकता है, भाप के द्वारा बहुत कुछ होता है। लेकिन वही भाप जो थाली के नीचे में जमा होता है थोड़े समय के लिए होता है, और ये भाप जब उबलता है पानी, वो बिल्कुल वेपर ऊपर उठता है और वायुमंडल में विलीन हो जाता है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। इसीलिए मेरे मित्रों, हमें कल के लिए सोचना नहीं है। कल किसने देखा है? कल क्या होगा हम नहीं जानते। इसलिए जो थोड़े से समय हमारे हाथ में है, हमारे पास में आज सब कुछ है, पर हमारे पास में समय नहीं है। जो भी समय है वो थोड़ा समय है, हमारे हाथों में मुट्ठी भर रेत की तरह है। यूं हम हाथों में मुट्ठी भर रेत को पकड़ के किसी से बात करते करते वो कब हमारे हाथ से छूट कर गिर गया, हमें पता तक नहीं लगा। हमारा जीवन भी सांस के समान है, भाप के समान है, छाया की समान है। किस बात का गर्व करें, किस बात का घमंड करें? जिसने हमें सांस दिया है वो अगर सांस की डोरी को यूं एक बार खींच ले तो हम यहाँ से कूच कर चले जाएंगे। बाइबल का परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, जिसने आपको और मुझे बनाया, उसने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ऑक्सीजन दिया है। उसको सोचना है, उसको धन्यवाद देना है, उसके लिए अपने दिल की गहराई से उसको गुणानुवाद करना है। क्या दे सकते हैं हम उसको? हमारे पास में है ही क्या? सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है। हम क्या दे सकते उसको? सिर्फ दिल की गहराई से धन्यवाद के 2 बोल, जो हम वो ही तो देना नहीं चाहते। ओ सच में मैं भी इसी तरह सोचती थी। जब इस बात को परमेश्वर ने मुझे रियलाइज कराया अपने वचन के द्वारा कि तुम्हारा जीवन छाया की तरह है, तुम्हारा जीवन भाप की तरह है, अभी दिख रहा, अभी नहीं दिखेगा। इस तरह का थोड़े समय के जीवन में किस बात का गर्व? हमारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण, अर्थपूर्ण और मूल्यवान बनाने के लिए हमारा परमेश्वर है। अगर मेरे मित्रों, हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है जिसको हमें करना है, हमें अपने उस सृष्टिकर्ता के पास में वापस आना है और उसके पास में झुककर उसे दंडवत करना है और कहना है, प्रभु आज तक हमने आपको बिना परमिशन से सारी बातों को हमने किया, हम अब से आपके हाथों में सब कुछ सौंप देते हैं। क्योंकि जब हम अपने जीवन की तमाम परेशानियों को ईश्वर के हाथों में दे देते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण, सुंदर और मजबूत करता है।
प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत करीब है। हर पल द्वार पे आघात कर रहा है। अगर हम अपने घर के बेल को सुनते हैं, कॉलिंग बेल कोई बजाता है, हम दौड़ कर जाते हैं, तो जैसे दरवाजा खोलते हैं तो हमारा अतिथि सामने खड़ा है, हम देखते हैं। ठीक इसी तरह यीशु मसीह आने वाला है बादलों पर और द्वार पर वो आघात कर रहा है। जो थोड़ा समय हमें संसार में बिताने के लिए उसने दिया है, उसका हिसाब मुझसे और आपसे लेगा। क्या मित्रों, आप तैयार हैं यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए? मैं भरसक कोशिश करती हूँ, हर पल प्रभु से बोलती हूँ, प्रभु मैं क्या लेकर आपके सामने जाऊंगी? कौन सा काम? मेरे मित्रों, इस संसार में जिसने भी पैदा हुआ वो एक ना एक दिन यहाँ से कूच के अपने सृष्टिकर्ता के पास में वापस जाएगा। क्या लेकर हम अपने साथ जाएंगे? जो काम हम यहाँ पर करते हैं उन्हीं कामों को हम लेकर जाएंगे। सारे संसार का मालिक, सारे संसार का सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह को सारा ऑथोरिटी दे दिया। जाओ बेटा, क्योंकि तू मेरे लिए आज्ञाकारी होकर क्रूस की मृत्यु सही, इसलिए सारी अधिकारी उसको बना दिया। और प्रभु यीशु मसीह न्यायी होकर आने वाला है, वो हमारा जज बनकर आने वाला है। उसके हाथ में राजदंड है और वो हमारा न्याय करेगा। क्या हम उसके सम्मुख खड़े होने के लिए तैयार हैं? हमारा जीवन कैसा है? हम क्या कर रहे हैं? किस प्रकार बिता रहे हैं? हमें सोचना है। जो सांस की वायु हमारे शरीर में चल रही है, तब तक हम सोच पाएंगे। द मोमेंट धूप तेज होते हुए जिस प्रकार छाया ढलती चली जाती है, उसी तरह हमारा दिन भी ढलता हुआ चला जाता है। कल क्या करेंगे उसको लेकर घमंड नहीं करना है। नहीं जानते नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। सो इस थोड़े से सोच में परमेश्वर आप सबों को बहुत टाइट से आशीष दे और आप इस बात को रियलाइज करें कि स्वर्ग का परमेश्वर जो आपका सृष्टि करता है, उसके पास जब आप वापस आ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, प्रभु आप मेरे जीवन की सारी तमाम परेशानियों को आप दूर करिए और कल के लिए मुझे तैयार करिए। वो बुद्धि देगा, वो ज्ञान देगा, वो सहायता करेगा और आपके जीवन की तमाम परेशानियों को आपके जीवन से दूर करेगा। और प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए भी पवित्र आत्मा हमें तैयार करेगा। आइए छोटी सी दुआ करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जीवित वचन के लिए। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। जो भी इस वीडियो को पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, हर एक पर आपके अनुग्रह आशीष मैं मांग लेती हूँ। एक एक वचन उनके जीवनों में उतर जाए। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।